तो कैसे आप लोग? मैं विवेक कृति आपके बीच में पहली वीडियो यूट्यूब पर लोन घेरने जा रहा हूं। आज बात करूंगा मैं भले की। अब देखो, भला हर कोई करता है, हर कोई अपना भला चाहता है, हर कोई दूसरों का भला करता है। भला करने वाले 4 ग्रह हैं। पहला राहु, दूसरा शुक्र, फिर गुरु, फिर शनि। अब इसमें राहु क्या करता है? राहु ना आपका भला करेगा ना दूसरों का। राहु करेगा अपना भला। आपके अंदर प्रवेश कर कर वो अपने डिजायर्स को पूरी करेगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजों की लत लगा दे कि जो आपके फेवर की ना हो, ना दूसरों के फेवर की हो, पर वो आपके जरिए, आपके एनवायरनमेंट के जरिए अपना भला करने की कोशिश करता है, जहां पर वो आपको भक्ति मार्ग से हटाता है और अंत में आपको मोक्ष भी नहीं देने देता। क्योंकि क्या है ना कि राहु और केतु दोनों अलग हैं, है तो एक ही, लेकिन दोनों आपस में अलग हैं, कभी जुड़ नहीं सकते, क्योंकि सुदर्शन से उनका गला कटा है। अब केतु है मोक्ष, तो राहु वाला व्यक्ति तो मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। राहु को तो हमने इस लिस्ट से अलग कर दिया। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भला करता है, दूसरों का भी करता है, लेकिन शुक्राचार्य क्या कहता है ना कि पहले तू अपना भला कर, उसके बाद तू दूसरों का भला करिए। जब तू ही अपने जीवन में स्टेबल नहीं है तो तू दूसरों का भला क्या करेगा? इसीलिए जिसका भी शुक्र लग्न में चला जाता है वो आपको लोग ज्यादा मतलबी दिखेंगे। मतलबी शब्द का अर्थ कोई गलत नहीं है, परंतु आपको लगेगा कि वो लोग दूसरों से ज्यादा अपना चाहते हैं। वही शुक्र का नेचर है। अब शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, वो अलग विषय है। संजीवनी विद्या का अर्थ कलयुग के समय पर, ये नहीं कि वो डॉक्टर ही होगा, ठीक है। संजीवनी विद्या का अर्थ ये है कि उसके अंदर हर सिचुएशन से बाहर निकलने की क्षमता होगी। यानी कि जब वो एंड में कहीं फंस जाएगा तो उसके अंदर इतनी पावर होगी कि वो किसी को बुलाए और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। शुक्र की ये पावर होती है। तो यहाँ पर शुक्र को भी हटाओ, क्योंकि शुक्र ज्यादातर अपना भला करता है, उसके बाद दूसरों का भला करता है। तो अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति और शनि ये दोनों ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके बजाय दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं। इन ग्रहों की जब जब आपको ब्लेसिंग मिलेगी तब तब आप दूसरे लोगों का भला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि है अकेला। अब अकेले व्यक्ति के पास कुछ भी खोने को नहीं होता। शनि कर्म फल लाता है। अब शनि से जो भी प्रभावित होंगे, यानी शनि लग्न में होगा या शनि उच्च का होगा, 7 नंबर में शनि उच्च का होता है, यह शनि आपका 7th हाउस में विराजमान होगा किसी भी राशि में, भले ही वो नीच का क्यों ना हो। तो ऐसे व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरों का भला करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब इनकी दशाएं बदलेंगी, यानी कि जब शुक्र गोचर करेगा या राहु गोचर करेगा, तब इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति आपको ब्लेसिंग देने लग जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ेगा। जब बॉडी के अंदर फैट बनेगा तो आप दूसरों को ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे कि उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं उनका भला होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन बृहस्पति वाले लोगों का अपना खुद का भला नहीं होता। इनके अंदर इतनी नॉलेज होती है कि सामने वाले व्यक्ति को हर चीज समझा सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बृहस्पति त्रिकोण की, यानी कि पहले भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो ऐसे लोगों का ज्ञान सामने वाले व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाने वाला होता है। उनका ज्ञान हमेशा सामने वाले व्यक्ति के फेवर में निकलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने पर उस ज्ञान को लागू नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति है देवताओं के गुरु, और गुरु कभी अपना लाभ नहीं चाहता। अब जो कलयुग के गुरु हैं, जो कि काफी खराब परिस्थिति के दिखाई देते हैं, वो असल में बृहस्पति से संबंधित नहीं है, वो राहु से संबंधित है। गुरु का बस उनको एक दर्जा मिला है। अब बात करते हैं कि शनि और गुरु की ब्लेसिंग कैसे ले। गुरु के लिए तो लोग आपको व्रत रखने के लिए, धार्मिक चीजों में दान करने के लिए बताएंगे या पीली चीजों का प्रयोग करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर किसी की कुंडली में गुरु कहीं अलग अलग भावों में बैठा होता है, अलग अलग राशियों में बैठा होता है, अलग अलग नवांश में बैठा होता है। रेमेडीज भी अलग तरीके से की जाती है।
शनि की क्या रेमेडीज है? शनि की जरूरी नहीं कि आप वर्कर्स को जो है हमेशा ही सही से दान करें और आपका काम चलता रहे, ऐसा भी नहीं होता। शनि को केवल सूर्य ही नियंत्रित कर पाता है। शनि और सूर्य दोनों विपरीत हैं, लेकिन तब भी सूर्य की आवश्यकता होती है शनि को ठीक करने के लिए, क्योंकि शनि उस राशि में नीच का होता है जिसमें सूर्य उच्च का होता है। अब मान के चलिए किसी घर के बारे में, किसी रास्ते के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है और एक दूसरे व्यक्ति को उस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपकी हेल्प उस व्यक्ति को चाहिए होगी कि वो वहां पर आकर सही डेस्टिनी पर पहुंच पाए। इसीलिए जिसका शनि खराब होता है या शनि से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, उनको सूर्य वाले व्यक्ति ही बाहर निकालते हैं। शनि को ठीक करने के लिए अपने सूर्य को मजबूत करो। जब जब सूर्य मजबूत होगा तब तब शनि एक्टिवेट होगा। सूर्य का पहला नेचर है डिसिप्लिन। सूर्य अगर सुबह 6 बजे या 5 बजे अपने सही समय पर जब सूर्य आता है उसी समय पर जाता है। सूर्य कोई डिलेज नहीं करता, सूर्य हर समय अपनी स्थिति के अनुसार आता है। तो इसीलिए आपको सूर्य का नेचर निभाना पड़ेगा। हो सकता है सूर्य को मजबूत करो, सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो, उससे ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। बृहस्पति के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इष्ट को पकड़ो और उसकी पूजा शुरू करो, किसी भी एक इष्ट। अब इष्ट देखने के लिए आपको कारकांश कुंडली के 12वें भाव में जाना पड़ेगा। कारकांश का 12वां भाव आपके इष्ट के बारे में आपको बताता है, तो इसीलिए उसमें 12वें भाव में जो भी नंबर लिखा होगा वो आपका इष्ट बनेगा। तो उसकी पूजा करो तो आपको बृहस्पति भी सही परिणाम देगा। तो ये सिर्फ एक वीडियो मैंने डाली है, आगे मैं आपको बहुत अच्छे सूत्र समझाने वाला हूं ज्योतिष के। मेरे हिसाब से कि जो मैं आपको सूत्र समझाने वाला हूं वो कुछ सूत्र किताबों से अलग हैं, जो कि हमने खुद अनुभव से बनाए। यानी कि अब आप बोलेंगे अनुभव की बात मैं क्यों कर रहा हूं। जो भी हमारे सूत्र होते हैं वो कम से कम 400 से अधिक कुंडलियों पर लागू होते हैं, उसके बाद वो सूत्र आपको बताए जाते हैं। क्योंकि हमेशा ज्योतिष देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती है। जो पुस्तकों में लिखा है वो सदैव ही सत्य घटित नहीं होता, क्योंकि समय बदलता है तो उसके नियम लगने भी बदल जाते हैं। अब आपको मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पहले के समय पर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली में राजयोग था, तो पंडित जी ने उसको कहा कि व्यक्ति सबको दिशा दिखाएगा, इसकी आज्ञा का हर कोई पालन करेगा, और जब जब ये जिसको जो राह दिखाएगा वो लोग उसी राह पे चलेंगे। तो पहले जमाने के हिसाब से तो सिर्फ वो राजा को ही एक दर्जा मिलता था, उसके अलावा और किसी को नहीं, कि हर पूरी जनता उसके आदेश का पालन करे। ठीक है, परंतु आज के समय पर वो ट्रैफिक पुलिस वाला भी बन सकता है, जो रेड लाइट पर खड़े होकर आपको डायरेक्शन देते हैं कि इस रास्ते पर जाओ, उस रास्ते पर जाओ। समझ रहे हैं ना मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष बदलती है, इसीलिए केवल ज्योतिष अनुभव पर कार्य करती है। अनुभव का अर्थ ये है कि 90% आप किताबों में से सीखिए जो शास्त्रों में लिखा है। बृहत पराशर होरा शास्त्र, बृहत जातक को मैं बहुत ऊपर लेता हूं। उसके बाद आप अपने 10% अनुभव के हिसाब से समझिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्या समझाना चाह रहा है, क्योंकि सूर्य का लग्न में होने के कई सारे परिणाम होते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपको हेयरफॉल ही देगा।